सभी देवियों सज्जनों को मेरा फिर से नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, कुदरत ने हमारी देवभूमि को बहुत सारी नेमतें दी है। यहाँ पहाड़ों पर ऐसे अनगिनत मनमोहक और आकर्षक स्थान हैं जो कि देखने वालों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन उत्तराखंड में पहाड़ों पर चंपावत एक ऐसा जिला है जिस पर हमारी कुदरत कुछ ज्यादा ही मेहरबान हुई है। इस पर कुदरत ने खूबसूरती और हरियाली अपने दोनों हाथों से लुटाई है। यहाँ चंपावत जिले में कई ऐसे अनगिनत स्थान हैं जो कि देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगते। और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि पहाड़ों के हर अनछुए अनदेखे स्थानों को मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाता रहूं। तो आज चंपावत जिला मुख्यालय से टनकपुर की तरफ यात्रा करते हुए मेरी निगाह धौन स्टेशन में सड़क से नीचे एक ऐसे गांव पर पड़ी जिसमें एक अनोखा आकर्षण मुझे नजर आया। और यकीन मानिए, ऐसे गांव, ऐसे स्थान मुझे कुछ ज्यादा ही आकर्षित करते हैं। तो इस गांव की सुंदरता से प्रभावित होकर धौन स्टेशन से मैंने इस गांव की तरफ रास्ता लिया, जिस गांव का नाम है पत्थरमौन। और आप लोगों में से किसी ने शायद ही इस गांव का नाम पहले कभी सुना हो, मैंने भी नहीं सुना था। तो चलिए आप सब मेरे साथ इस छोटे से लेकिन खूबसूरत गांव की तरफ, जिस गांव का नाम है पत्थरमौन। तो चलिए आप लोग मेरे साथ इस गांव की यात्रा पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। तो सभी लोगों को एक बार फिर से नमस्कार, प्रणाम। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ आज हमारे उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत जिले चंपावत के एक अति सुंदर स्टेशन में। और जहाँ तक मैं यहाँ से करीब कई सालों से 12-15 सालों से मैं इस स्थान से गुजर रहा हूँ, तो ये जो स्टेशन है धौन, इससे बढ़िया मुझे कुछ लगता ही नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ दूर से। कभी कभी आपको ने आते जाते वीडियोज़ में मेरी ये कस्बा जरूर देखा होगा। ये देखिए आसपास का नज़ारा, ये बिल्कुल टॉप में है। हालांकि चंपावत से डाउन में है, लेकिन टनकपुर से आप आएंगे तो बहुत ज़्यादा टॉप में है ये। और बहुत ही खूबसूरत कस्बा है, बहुत ही खूबसूरत कस्बा। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा मार्केट है, लेकिन ये मार्केट अब थोड़ा सा लोग बाहर चले गए हैं, तो मार्केट ये बिल्कुल सुनसान हो गया है। तो ये जो रोड आ रही है टनकपुर से आ रही है, और ये जो चला जाएगा, ये चला जाएगा चंपावत को, और उससे आगे लोहाघाट को, फिर पिथौरागढ़ को आप जा सकते हैं। तो मैं आज जिस गांव में जा रहा हूँ उस गांव का नाम है पत्थरमौन। तो बहुत ही खूबसूरत गांव है। सड़क से आते आते मेरी कई बार नजर उसमें पड़ी, और बहुत अच्छा गाँव है, लेकिन पलायन की वजह से वो भी आधा हो चुका है। और ये देखिए धौन कस्बा, कई लोगों ने आते आते धौन कस्बा जरूर देखा होगा। बहुत ही सुंदर कस्बा है, चंपावत जिले का सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक मानता हूँ मैं इसे, धौन। तो कई लोगों ने देखा भी होगा ये। तो पोस्ट मास्टर साहब हैं उप्रेती जी, उनके साथ में उनके गांव जा रहा हूं। उनका पोता हुआ है, तो वो थोड़ा सा मुझे दिखा देंगे गांव में। बाकी वो लोग फिर हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो मैं अपना आराम से काम अपना कर लूंगा। तो ये रास्ता है, यहाँ से रोड जाएगी, तो हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, हम चलते हैं गाँव की तरफ।
पहुंच गया हूँ मैं गांव में। इस गांव का नाम है पत्थरमोहन, जिसको कहते हैं, चंपावत जिले का एक गांव है और धौन कस्बे से करीब 2 किलोमीटर नीचे बाई रोड है और पैदल रास्ता भी है। ऊपर आपको दिख रहा है धौन कस्बा और उससे आगे फिर रोड चंपावत को और आगे लोहाघाट को चली जाती है। तो दूर से मेरी नज़र पड़ी थी इस गाँव में और काफ़ी अच्छा गाँव है। कई बार मैं आते आते देखता था कि गाँव कौन सा होगा, तो आज पोस्ट मास्टर साहब से बात हुई तो वो लेके आए। तो इनके घर में आज एक खुशी आई है। इनके घर में 7 दिन हो गए इनका नाती हुआ है, तो बहुत खुश हैं। तो फिलहाल अभी हॉस्पिटलों के चक्कर ही लग रहे हैं इनके। तो गांव में आपको दिखाना शुरू करता हूं। गांव में जो है आधे से ज़्यादा प्लान हो चुका है, जैसा प्रीति जी ने मुझे बताया। तो बताइए क्या है गांव की इस वक्त पोजीशन? गांव में ठीक ठाक ही है सर। पानी यहाँ पर पर्याप्त है। हाँ। बिजली लाइट की व्यवस्था है। रोड हमारे नज़दीक पे है। हाँ। और सब यहाँ, लेकिन रोजगार, आदमी बाहर ही जाता है रोजगार के उसमें, तो गांव में कम ही लोग रहते हैं। तो अभी कितने लोग होंगे गांव में? तो यहाँ पर 7-8 मवासे हैं। 8 मवासे हैं। हाँ। बाकी सब लोग बाहर चले गए। बाहर चले गए। अच्छा, तो ज़्यादातर किस कम्युनिटी के लोगों का गांव है ये? ये ब्राह्मण लोग रहते हैं यहाँ पर, भट्ट और उप्रेती। भट्ट और उप्रेती लोग रहते हैं। अच्छा, तो आप लोग कहाँ से आए थे? कहाँ का मूल है? हमारे सर पूर्वज बताते थे हम लोग बाकू से आए हैं। ये बाकू बिंडा पड़ता है रोसाल में। ये कहाँ हुआ रोसाल? ये लोहाघाट से आगे। अच्छा, वहाँ से यहाँ बसे थे? ये वृत्ति के लिए आए थे हम लोग की, मतलब यहाँ पूजा पाठ के लिए। सब पूजा पाठ के लिए गांव इधर उधर। तो इस गांव की भौगोलिक कंडीशन को देख के आप लोग बसे यहाँ पर? हाँ। अच्छी, पता नहीं बुजुर्ग लोग तो बसे होंगे, हम तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पानी और जमीन देख के ही बसे होंगे ना। हाँ, तो पानी है? हाँ पानी है। अच्छा, स्रोत का पानी है? स्रोत का पानी है। अच्छा, चलिए, बाकी युवाओं की संख्या कितनी है? युवा तो यहाँ पर तो बाकी सब सैन्य लोग ही हैं। हाँ बस। चलो, अच्छी बात है। ठीक है सर, है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ के इनके इष्ट देवता के मंदिर में, जिनको कहते हैं त्युनरा देवता। क्यों त्युनरा देवता और एडी देवता? ये जो है हमारे कुमाऊं के लोक देवता है और खासकर काली कुमाऊं क्षेत्र में इनको ज्यादा पूजा जाता है। तो अल्मोड़ा बागेश्वर जिले में तो मैंने कम देखा, लेकिन काली कुमाऊं क्षेत्र जो इसको चंपावत जिला कहा जाता है, तो वहां पर इनकी मान्यता बहुत है और ये खुले में रहते हैं। इनकी खासियत है, ये त्युनरा देवता जो है खुले में रहते हैं। जहां तक मैं समझ रहा हूँ, ये इनका जो थान होता है वो खुला होता है। तो यह है त्युनरा देवता का थान। तो अभी खुला में क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा का विषय है ये। तो इनके मंदिर में कहते हैं छत नहीं होती है, तो ये एडी देवता है। तो इनका भी, इनके जो मंदिर में जो ऊपर छत नहीं होती है, तो इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे वजह क्या है जो छत ये नहीं होती है, इसके पीछे सैन्य लोग गांव के मुझे बताएंगे। तो फिलहाल मंदिर में मंदिर में दरवाजा भी नहीं है और ये इनकी धुनी है छोटी सी, और जो शिलाएं इनकी रखी हुई हैं ये एडी देवता के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ पर घंटियां भी चढ़ा रखी हैं, देखिए, और ये झंडे भी चढ़ा रखे हैं लोगों ने। गांव का मंदिर है ये, और लेकिन ये होता खुला है, इसमें कोई छत वगैरह नहीं होती। तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था। वो एडी देवता है, ये त्युनरा देवता का थान है। तो ये इन्होंने बाद में रिनोवेट कराया है। इसका जो पुराना मूल है वो अंदर है, देखिए, लेकिन ये बाद में थोड़ा सा इन्होंने इसको इधर कवर कर रखा है। तो ये देखिए अंदर शिलाएं आपको दिख रही हैं। ये त्युनरा देवता का थान है, ये भी खुला ही है, इसके ऊपर भी छत नहीं होती है। तो छत नहीं होने का रीजन क्या है, तो ये मुझे गांव के लोग, सैन्य लोग बताएंगे कि छत क्यों नहीं होती है। चलते हैं आगे। ये किनका है ऊपर जो जहां ले जा रहे हैं? ये नौन दूधाधारी। अच्छा, दूधाधारी, ओके। नौन दूधाधारी लोक मंदिर, इसकी पूजा ऊपर है, सबसे अच्छा, बड़ा मंदिर ऊपर है। तो अब सबसे खास स्थान, गांव के सबसे खास स्थान, जिस वक्त गांव की बसावट के समय, जिस वक्त गांव यहाँ बसा था उप्रेती और भट्ट लोगों का, उस वक्त उन्होंने ये मंदिर स्थापना किया था इस मंदिर की। तो वहां पर हम चल रहे हैं और बहुत अच्छी जगह में है, यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा दिखाई देता है। और अक्सर मैंने देखा है पहाड़ में जितने भी गांव होते हैं, मंदिर होते हैं गांव के, वो अक्सर ऐसे ही स्थानों पर बनाए जाते हैं, गांव से थोड़ा दूर और ऊपर, तो ताकि मंदिर की जो गरिमा है वो बनी रहे। देखिए हम एंटर कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर इलाका है, बहुत ही सुंदर। देखिए
यह है नॉन दूधाधारी, ये भी लोक देवता है, इनका नाम भी मैंने बहुत कम सुना है। तो ये भी काली कमाऊ क्षेत्र में ही इनकी मान्यता है ज्यादा। तो यहाँ पर एक धर्मशाला बना रखी है इन्होंने और काफ़ी अच्छा फील्ड है। गांव के जब शुरुआती दौर में ये बनाया होगा तो ये फील्ड काफ़ी जानबूझ के छोड़ा होगा ताकि यहाँ पर कोई पूजा पाठ हो तो इस फील्ड का इस्तेमाल किया जा सके। एक थान यहाँ पर है, देखिए ये भगवती माता का थान है। देख मैं किसी में भी छत नहीं देख पा रहा हूँ, तो ये मुझे गाँव के पुजारी बताएंगे, इस मंदिर के पुजारी बताएंगे कि छत क्यों नहीं होती होगी। ये भी मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से सवाल रहता था कि हाँ सर, वो नीचे जो गांव दिखाई दे रहा है वो किसका गांव है? ये हम ही लोगों का गांव है सर। पहले उसी वहां बैठे थे? पहले ये लोग बुजुर्ग लोग हमारे वहीं रहते थे, यहाँ कोई नहीं रहते थे। जब ये रोड के हिसाब से सब नीचे छोड़ दिया, ऊपर आ गए, वहाँ नीचे जमीन सारी वो होगी। अब पहले हमारे मम्मी लोग भाभी लोग जो थे तो वहाँ 4-4 5-5 बोरी गेहूं मड़वा वहाँ से लाते होता था। अदरक कितनी होती थी, लेकिन अब सारे वो हो चुका। तो वहाँ पर पूजा करने जाते हैं कह रहे हैं? पूजा करने तो जाते हैं हमेशा। वहाँ एक मंदिर है? अच्छा, जागर वहीं लगता है? तो वहाँ पर भी जाते हैं। अच्छा, अभी ये रिवाज है आपके वहाँ? आपके गांव में जो पूजा होती है परिवार की आप लोगों की, तो नीचे आपके जो पुराना जो गांव दिख रहा है आपका, वहाँ जाएंगे? पहले वहाँ जाएंगे? हाँ, पहले यहाँ दिया करके वहाँ जाएंगे, फिर पूजा करते हुए लास्ट खान पान यहाँ खाने के लिए लास्ट शाम के टाइम में यहाँ आएंगे 3 बजे। दिन भर लग जाता है उसको, मतलब 1 घंटा तो जाते समय तो खैर आधे घंटे में पहुँच जाते हैं, पौन घंटे में। आते समय 1-1.5 घंटा लग जाता है। धार है वो। अच्छा, तो वो गांव तो वहाँ पर रहकर भी यहाँ बसे? हाँ। अच्छा, क्योंकि यहाँ रोड आ गई इसलिए। पानी वहाँ पहले यहाँ नौला है, नीचे बावरी से लाते थे। नौला है? हाँ। कितना दूर है? तो बहुत दूर है नीचे। अच्छा, गांव से नहीं। तो वहाँ से नौले पे ही डिपेंड थे मतलब? तो अभी इस गांव में क्या स्रोत है पानी का? पानी पाइपलाइन आ गई है। स्रोत प्राकृतिक भी है? प्राकृतिक स्रोत है, ये नजदीक में है, 500 मीटर दूर में है पानी। चलिए सही है। इसी से पानी। तो कितने वहाँ पे कितने घर हैं वहाँ पर? वहाँ पर भी वो जितने यहाँ थे 7-8 लोग वहाँ रहते थे, अपने यहाँ रह रहे हैं पहले, वहाँ रहते थे। अच्छा, तो चलिए, उस गाँव का नाम भी यही है? ये पत्थरमुनि है। अच्छा, एक गाँव आपको नीचे दिखाई दे रहा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। पेड़ों के आड़ से दिखेगा वो गाँव आपको। जब ये लोग गाँव में आए थे तो सबसे पहले वही बैठे थे, वो आपको दिख रहा है दूर से। ये देखिए, मैं आपको जूम कर रहा हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर एक आपको मंदिर भी दिखाई दे रहा है, तो उसके आगे तो इनका गांव वहीं था। और वहाँ पर कुछ दिक्कतें होंगी, पता नहीं क्या इनके बुजुर्गों ने क्या सोचा, सड़क की समस्या थी क्या थी, तो ये लोग वहाँ से छोड़ के फिर यहाँ पर बसे। तो अभी भी इनके घर वहाँ पर हैं, लेकिन कभी भी कोई पूजा पाठ होता है तो सबसे पहले वहाँ से उस मंदिर से पूजा करके फिर अपने घरों में आती है, फिर उसके बाद यहाँ इस मंदिर में आती है। तो ये इन्होंने अभी भी परंपरा चला रखी है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन क्यों छोड़ा गया ये तो खैर अब इनके जो सयाने लोग हैं वही बता पाएंगे ज़्यादा कि छोड़ा क्यों। लेकिन ये अच्छा गांव है, वो भी एक बढ़िया लोकेशन पे गांव बसा हुआ है। तो फिलहाल चलिए, ये भी अच्छा ही है। ओके, तब आगे चलते हैं हम। तो अच्छा लगा, पहले मंदिर में आ गए, अच्छा लगा। अब हम जाते हैं गांव में, गांव के लोगों से बातचीत करते हैं। और इस मंदिर के पुजारी जी से भी बातचीत करूंगा, जो मेरे दिल में काफ़ी समय से सवाल है कि लोक देवताओं की जो मंदिरों की छत क्यों नहीं होती है, छत बिना छत के क्यों रखे जाते हैं वो। तो इसके बाद में कोई ना कोई ज़रूर एक ठोस लॉजिकल फैक्ट होगा इसके पीछे, इतना मुझे विश्वास है। वो पुजारी जी बताएंगे मुझे। और मंदिर जो है बिल्कुल टॉप में है, ये बहुत टॉप लोकेशन में मंदिर बना है। मुझे पसंद आया, ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। और ख़ासकर पुराने लोग जो हैं वो जानबूझ करके ऐसे स्थानों पर अपने लोक देवताओं को, अपने इष्टों को रखते थे, थोड़ा सा गांव से दूर और ऊंचे स्थानों पर रखते थे और अच्छी जगहों पर रखते थे जहाँ पर पेड़ हों।
तो उसी तर्ज पे ये मंदिर भी बसा हुआ है, मैंने हम अक्सर देखा है। तो चलिए चलते हैं गांव की तरफ, गांव के लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। मंदिर तो दिखा दिए, कुछ घर दिख रहे हैं गांव में, कुछ बंद हैं और लोग बड़े कम दिख रहे हैं। लेकिन लोग अब यह है कि इधर तो चले गए हैं, जो कि गांव हमारे पहाड़ का एक दुर्भाग्य कहिए या कुछ कहिए, नियति है हमारे पहाड़ की। लोग जाएंगे ही जाएंगे, कितना भी अच्छा गांव हो, कितने भी अच्छे घर हो, लेकिन लोग अपने रोजगार के लिए या कुछ भीड़ चाल में भी जाते हैं, कुछ रोजगार के लिए भी जाते हैं। दोनों चीज साथ साथ चलती हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन ज्यादातर देखा गया भीड़ चाल में ज्यादा चलते हैं। खैर कोई बात नहीं, कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा जब लोग अपने घरों को वापस आएंगे। जैसा लॉकडाउन में आए थे, कोरोना के काल में आए थे, सभी लोगों को अपना घर उस वक्त घर की जरूरत पड़ गई थी। और सब्जियां तो अच्छी हुई है, देखिए सब्जियां बढ़िया उगा रखी हैं। प्याज भी है, आलू भी है, बाकुला भी है, अरे वाह, मटर भी है। लेकिन इन्होंने ये बाढ़ लगा रखी, इससे क्या होगा? इससे जंगली जानवर नहीं आ पाएंगे। अच्छा, वो तो आना चाहिए तो कूद के भी आ जाएंगे बेचारे। ना नहीं आ पाएंगे, बड़े बड़े जानवर। तो ये जो रास्ता है ये इनके जो मूल घर है, मूल गांव है, वहां का है। तो थोड़ा सा मैं नीचे से हल्का सा आपको दिखा के लाता हूँ, क्योंकि छोड़ना नहीं है ना कुछ भी। ये देखिए, यहां से मैं आपको दिखाता हूँ, ये मंदिर जाने का रास्ता, ये रास्ता है, ये वाला इनके पुराने वाले गांव को जाने वाला, जो आपको सामने नीचे दिख रहा है। ये देखिए, तो वहां पर कुछ घरों की छतें यहां से चमक रही हैं और सामने मंदिर दिख रहा है। तो ये सब खेत सारे बंजर हो गए हैं, इन्हें कोई करने वाला नहीं है, बिल्कुल सब बंजर छोड़ रखे हैं ये। गांव अच्छा है, हवा अच्छी है, देखिए। और लेकिन आजकल जो है फायर सीजन शुरू हो गया है, जंगलों में आग लग रही है, इसकी वजह से थोड़ा धुंध आपको दिख रही होगी। ये जंगलों में आग लगने का परिणाम है जो धुंध हो रही है, नहीं तो अभी साफ मौसम रहता। ये केले की केवाड़ी आपको दिख रही होगी। तो चलिए, पोस्ट मास्टर साहब उप्रेती जी ने चाय बना दी है, उनके यहाँ चाय पीते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत इंप्रेस हुआ। मुझे सड़क से ही ये गांव दिखा और मुझे यहाँ पर आने के लिए गांव ने इसने प्रेरित किया, तो मैं इसलिए आ भी गया। और अक्सर मुझे इसी तरह के गांव जो है अच्छे भी लगते हैं, जो सड़क से थोड़ा दूर हो और भीड़ भाड़ से, शोर शराबे से दूर हो, जहाँ पर शांति हो, वहाँ पर मुझे अच्छा लगता है आना। तो चलिए थोड़ा चाय का ब्रेक लेते हैं चाय का ब्रेक लेते हैं, फिर आपसे करते हैं बात। ये उनका घर है, ये उनका वैसा एक पुराना घर है, मतलब कितने घर हैं यार, ये भी, वहाँ भी, यहाँ भी। लेकिन पुराने घर में भी इन्होंने ये साग सब्जियां लगा रखी हैं, प्याज लगा रखा है, मटर भी दिख रहे हैं मुझे, मेथी भी दिख रही है, पपीता भी दिख रहा है, और इसमें क्या है पता नहीं, मक्का बो रखे हैं, आलू भी बढ़िया दिख रहा है, बाकुला भी दिख रहा है, सब कुछ है। लेकिन कमी है किसकी? खाने वालों की। ये एक और आए, आओ। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से? नहीं आ पाएंगे, आप आओगे? आओ। शंभू हैं, ये आवारा घूम के आ रहा है। तो ये है उप्रेती जी का घर, पुराना घर। तो यहाँ पर भी कभी कभी रहते हैं या हमेशा रहते हैं? हमेशा रहते हैं। अच्छा, तो वहां कौन रहता है? अरे वाह, खुद ही चाय बना रहे हो? वाह, अरे वाह, चाय ले आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले मैं पानी पीऊंगा ठंडा। ये देखिए, पोस्ट मास्टर साहब चाय बना के ले आए। देखिए, मैं कहता हूँ फिर एक अनजान आदमी के लिए कोई, मतलब एक ऐसा हमारे पहाड़ में ये रीत है, कोई भी अनजान आदमी हो उसके लिए चाय से स्वागत किया जाता है। भोजन की बात फिर होती है। तब तक मैं, हाँ प्रणाम भलछा, क्या रो कारवार? अच्छा, किले खेत पे तुम सब छोड़ रखी हो? किले आपको कर देना 1 लाख मन करनो सीने से ले। वो तो दूर वाला सब छाड़ ली। हाँ। अच्छा, हमने तो छाड़ दिए, हमने भी छाड़े, सबने छाड़े, तुम मुल्ले छाड़ दिए। हाँ। सबै तिर भयो, गोरबा छ भया, खेतपात भयो, सागपात भयो। सागपात तो भय। अच्छा, और कदू छन, दूध दिन वाला कदू छन तो कर लीछा की करूं पे पर्नु भयो। हाँ, के करनु मुझे और क्या, आपको दिलाई भाई को छोड़ू ना। अच्छा, एक भैंस और थोड़ी है, तो दूध दे रही होगी फिलहाल अभी है। चलिए, काफी है, चाय पानी के लिए बहुत आसरा हो जाता है। तो फिलहाल इन्होंने दूर की खेती जो है छोड़ दी है, बता रहे हैं दूर की खेती छोड़ दी है, नजदीक में ही थोड़ा बहुत ये कर रहे हैं। थे सर, हाँ। बाद में उधर ये पिछले 2-4 साल से बच्चे बड़े हो गए, तो हमने कहा थोड़ा चाहिए। तो यहाँ पे कौन रह रहा है अभी? यहाँ पर तो हम रहते हैं, 2 जने, बुढ़िया बुढ़ी, बच्चे वहाँ रहते हैं। अच्छा, बूढ़ा बूढ़ी को यहाँ छोड़ रखा है, वाह। खुद ही रहते हैं हम, वहाँ अच्छा नहीं लगता हमको। वहाँ चल, बच्चों की प्राइवेसी के लिए।
अच्छा, ये चलिए ये भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है अपना खुला खुला। अच्छा, वहां पर बना रखा है। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं बात। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चाय पी ली है हमने। चाय का एक टॉनिक जरूरी होता है वैसे पहाड़ में। आप आओ गांव में, शहरों में तो कोई नहीं पूछता, कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है चाय की, लेकिन पहाड़ों में आओ तो चाय की एक अलग ही चाय के प्रति एक क्रेज रहता है, लोगों को भी रहता है पिलाने का और आगंतुक को भी रहता है पीने का। तो ये चीज है। हाँ जी, प्रणाम। क्यों नो स्वास्थ्य कैसा रहो? ठीक है हेरो, बढ़िया हेरो। तो यो 90 है गए हम। 90 साल लगी? हाँ। अच्छा। हम यहाँ को बैठे बाजार लगे बैठले और तो धून में सो मकान से नहीं सो वो बटा फाट मेरा था ना। अच्छा। वो बटा फाट है ना मेरा मकान से ये मंदिर बैठे ये बट के सब वो बटा फाट आ गए वहाँ लगे बचिया भैया। तो तुम गंवा लोग खेत पात के लिए छोड़ा की सब यो बंजर की जा की को हम तो कौन-सा खेत पात खूब धान होचिया मुंडो होचियो। हाँ अब रेवाजे सागो हमरा गोवालाल के सब गोवालाल छाया बंद रे सुंग रे भालू। हाँ कद का बनाई कद का छोड़ती जब को बनाया हुआ उसके दाल ने खान खान है। अच्छा तो अब अगले वाली पीढ़ी पूरा अगल उन्हीं वाली पीढ़ी फिर तो सब पूरा बंजर धर दिया पर नहीं करल। अब कद का दिन जय दत्तमार होल कन्या भैया अपना आप भय तो सही तुम खूब करो। हाँ, अपू टाइम में पाले मुंडके मुंड में धरबेर पावती वो नौ बेटी एक फल बेटी अब गोरबाछा लीजिए ले अपू पीढ़ी लीजिए ले गोरबाछा तो हम खोज नहीं हम तो दो चार साल भाई एक मानते थे। हाँ उन जंगल चलियो नहीं भाई सब और हमरा वो बैठे गाड़ी के पांजे वो भात लगे पकायो रोट लगे पकायो। हाँ अपन हाथ मुख लगे धोयो भजनान हम वहीं नहीं गए खाला। हाँ तो देखियो भाई तब देखिए भाई तुम फिर आजकल वाली पीढ़ी लीजिए तो सरल है जिंदगी मणि खूब सरल भाई ने। तुम खूब कष्ट में जीवन बिता बस खूब कष्ट में जीवन बिताया कदू दूर जाचिया घा लीजिए घास घास हम जंगल या थोड़ा घटी मौत है ना बैंक टाल के नाम है इसी का भयो मेर भर में आप किलो हिलो जी कौन नला। चलो ठीक भैया पहले हम मेल भय हूँ। चलो ठीक चुप है अब स्वास्थ्य तो ध्यान धरिया है। ठीक चुप है ओके। ग्राम पंचायत नाइल में है मेरा नाम। वैसे ग्राम पंचायत तीनों में रहता हूँ मैं। यहाँ भी ग्राम पंचायत धौन के अंतर्गत भी आता है ये क्षेत्र जिसमें हमारी यहाँ ज़मीन है और वहाँ बजौन में भी हमारी ज़मीन है। वो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है बाप दादाओं की बजौन। पहले हमारी ग्राम पंचायत बजौन हुआ करती थी और आज के समय में हम ग्राम पंचायत नाइल के अंदर है। नाइल के अंदर है। नाइल के एक बार ऐसा समय आया कि हम ग्राम वाले तीनों ग्राम पंचायतों में विभाजित थे। यहाँ पत्थरमोन धौन के अंतर्गत भी पत्थरमोन और उधर नाइल में मझेड़ा में और बजौन में तीन जगह थे। अब कुछ बजौन हमारे पुराने गांव में वहाँ हैं, हम लोग नाइल में आए हैं अभी फिलहाल। लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि बहुत सुंदर वातावरण यहाँ का, बहुत ही अच्छा। ऐसा लगता है कि यहाँ मानो कि पर्यावरण के बारे में कि यहाँ स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर अच्छा है। यहाँ रहने वाले बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है यहाँ देवी देवताओं का वास है। यहाँ पर जो ही आकाश में जैसे पहले पुराने ज़माने में ना कहते थे रावण भी हुआ तो राम भी हुए तो देवता भी हैं तो भूत भी हैं। लोग कहते हैं भूत नहीं है ना। जब जहाँ देवता है तो वहाँ भूत भी है, जहाँ मानव है तो वहाँ दानव भी है। ये वास्तविक चीज़ है नहीं है। तो ये चीज़ें हैं हमारे यहाँ देवी देवताओं का। आप परेशान होकर के कहीं से आए तो देवी देवता के मंदिर में, आप यहीं पर मंदिर है हमारा, तो इसमें चले जाएं, आप मनोकामना करें तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बहुत बढ़िया ना। और तो यही रीजन था सर पहले के जमाने बुजुर्गों ने इस तरह के भौगोलिक परिस्थिति वाले गांव खोजे रहने के लिए। अब यहाँ पर स्थिति ऐसी है रोड न होने से तो अब कुछ परिवार यहाँ 40-50 परिवार यहाँ रोड के बिना वंचित हैं। वो पलायन हो चुके हैं। एक मैं रहा हूँ, सारे लोगों की ज़मीन है, उसमें गेहूं बोता हूँ, साल भर के खाने के लिए हो जाता है। आलू टमाटर लगाता हूँ, सबको पता है, लोहाघाट चंपाओ सब बेचता हूँ। सब कहते हैं टमाटर वाले आगे, क्या बात है। अच्छा वेरी गुड। अब यहाँ पर जो है
25 रुपए किलो पिछले साल मैंने आलू बेचा, जबकि कट्टा खरीदे टनकपुर से, जो खटीमा से, हल्द्वानी से जो आता है वो 7 रुपए किलो पड़ जाता था। अब मैं 25 बेचता था घर का। वो कहते हैं कितना लगाओ, तो घर की सब्जी दो। क्या बात है? और गाय है मेरे पास, 2-3 गाय हैं, भैंस हैं 3-4, बकरियां हैं 30-35। अभी मेरे पास 20-22 बकरियां अभी भी हैं। अरे वाह। बकरी जो है अभी काटी, वो कल 16,000 रुपये एक बकरी की आई। मैंने कहा नहीं एक की नहीं आई, 24,000 रुपये 2 बकरों की आई। बहुत बढ़िया ना। तो बकरे भी अभी मैंने बेचे थे, बकरों की भी अच्छी जाति के बकरे भी हैं, बहुत अच्छी कुछ यहाँ की प्रजाति के छोटे छोटे बकरे भी हैं। तो खुद ही करते हैं सब अपना खुद? अच्छा, घरवाली और मैं 2 है। अच्छा, बाकी बच्चे लोग बाहर हैं? बच्चे लोग पढ़ते हैं, अभी 2 यहाँ हैं, 2 बाहर बेंगलोर हैं, HM करते हैं। 4 लड़के हैं, 2 लड़कियों की शादी कर दी। वेरी गुड। अच्छा, 2 जने ठहरे, मतलब अभी 2 आनंद का जीवन बिता रहे हो, कह सकते हैं। आनंद का जीवन। अभी दूध बेचता हूँ, अभी दूध के लिए कि सबसे हाईएस्ट रेट में दूध धोन के अंदर, डेयरी के अंदर मेरा आता होगा। एक बार दूध का कम हुआ तो मैंने कंप्लेंट लिखी, है ना, डेयरी प्रबंधक को। वो आए यहाँ, देखा, और उसके बाद मेरे दूध के रेट भी अच्छे मिले, और दूध का बोनस भी बांटा, दूध के बोनस के लिए भी लड़ा, बोनस भी मिला हमको। वाह। तो यहाँ पर जो है हमारे यहाँ एक प्राकृतिक ऐसा सौंदर्य है, इतना अच्छा सुंदर। अगर टीबी हो जाए किसी मरीज को, तो आजकल हमारे यहाँ चीड़ का जंगल है, चीड़ के जंगल में उस आदमी को सुलाया जाए। अगर उस टीबी हो गई तो एक बकरा होता है बोक्या, लक्खा ना, अच्छा, उसकी जो वो पेशाब करता है उसकी गंध आदमी तक पहुंच जाए, वाकई में टीबी के कीटाणु मर जाते हैं। सच बात है? हाँ, ये हकीकत ऐसा मानते हैं। क्या बात है? अब ये तो डॉक्टर लोग करेंगे ना सर। चीड़ के पेड़ वाला तो ठीक है, हमारा जो बोक्या है, ये 2 चीजों का प्रयोग हम लोग यहाँ करते हैं। हाँ, टीबी ठीक हो जाती है। आज नहीं है, वो दादा लोगों से करते हैं। चीड़ के जंगल का जो पाउडर उड़ता है पीला वाला, उस पाउडर का धुआं अगर चले गए तो टीबी का कीटाणु मर जाता है ना। तो अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो अभी अपनी बहन के यहाँ से आ रहा हूँ, बोडोली, भिटौला देकर के। तो रात वहीं रहे थे? हाँ, शाम को गया था मैं, रात को। अरे वाह, ये भिटौली का महीना चल रहा है। भिटौली देकर के वहाँ सुबह अपना। अब यहाँ से पैदल जा रहे हैं? अब मैं पैदल जाऊंगा, क्योंकि रोड नहीं है। रोड के लिए तो 2-3 बार अप्लाई किया है मैंने, लेकिन अभी रोड नहीं हुआ। रोड मैंने 8 किलोमीटर लिखा था, इसमें जो है गाँव छोड़ के जा रहे हैं लोग, सड़क की वजह से। अब हमारे भी 25-30 परिवार भाई बंधुओं ने छोड़ दिया सब, सारा वहाँ कुछ नहीं। वहाँ गेहूं भी बोता हूँ, आलू भी लगाए, कहीं टमाटर लगाए, तो वो पैदा होते हैं, वो भेजा अपना खाया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद बहुत बहुत। ओके, ठीक। ये हमारे पूर्वजों से ये आज कोई नई चीज नहीं है। तब से ये चलाई एक प्रथा है हमारी, मतलब जो हमने देख रखा है। ये हमारे पूज्य देवता हैं। कहीं पर कोई भी हमें समस्या आती है, पहले इनका ही स्मरण हम करते हैं, जिससे हमें इनका आशीर्वाद मिलता है और हमारे बिगड़े काम भी सुधरते हैं, अनहोनी को भी ये टाल देते हैं। अब इसकी कहावतें तो कुछ बहुत विशेष रूप से पहले जो कहते थे, लेकिन वो तो अब हम तो पूजा करने का हमने तो वही देखा जो पिताजी मतलब हमारे दादा लोग जैसे पूजा करते थे, हम तो उसी हिसाब से पूजा करते हैं जैसे नवरात्रि में हैं। और वैसे पहले दिन जो है तो अपने यहाँ धूप बत्ती जो वो करेंगे, कभी जागरण भी इनका होता है। तो ये जो है तो देव रूप में अपना खेलते भी हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। और ये खुले क्यों होते हैं? ये इनका कोई मतलब ये नहीं कि ये हवा रूपी देवता है। अभी हमें यहाँ
उन्होंने हमने मतलब उनको जो है तो अपने ओर से वो किया, भाई हम कहीं हमें दिक्कत है, भगवान हमारे शरण में आ जाओ। मंदिर के ऊपर छत नहीं होती है, इसका थोड़ा सा थान कुमाऊं में पहाड़ में कहीं भी हो, इनका जो है तो ये छत नहीं होगी, ये खुले रहते हैं। जैसे हमारे वो है दुदादाजी है, वो निरंकारी है, उनका कोई आकार नहीं है, वो एक पुतलिंग मतलब एक पत्थर के उसमें मतलब वो जो है तो वो शक्ति है, मतलब वो निरंकार के रूप में पूछते हैं, वो निरंकार के रूप में पूछते, इसलिए छत नहीं होती है, इसलिए छत नहीं होती। हमने तो यही कहावत जो है तो मतलब पहले से पिता दादा लोगों से जो है तो जो परंपराएं चली हैं, हम तो उसी आधार पर जो है तो इनकी पूजा करते हैं और मान्यता है। ये खेती-बाड़ी का क्या है आपके यहाँ? खेती-बाड़ी का सर क्या है, जंगली जानवरों ने साफ कर रखा है। तो मेहनत कितनी मेहनत की, हम तो अब बताएं कि बैल हमने जो पाले, घर घर में गाय बच्चियां पाली, जहाँ से कितने 3-3 4-4 किलोमीटर तक दूर जाके जो है तो हमने फसल उगाई, पहले अच्छी पैदावार होती थी। अब आज का दिन ये है कि खाने को दिन भर मेहनत करें तो शाम को खाने को नहीं होगा तो करेगा क्या आदमी? ये भी बात है। इधर लेबर ही करेगा तो शाम को लाएगा, खाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा। हाँ, लेबर तो ये करेगा, लेबर किसान क्या करेगा? जो मेहनत 6 महीने मेहनत करने के बाद 2 महीने के खाने के लिए नहीं होगा तो वो करेगा क्या? बिल्कुल ठीक बात है। तो यही वजह है कि हमारे पहाड़ के लोगों ने खेती बाड़ी से अब मुंह मोड़ लिया है, ज्यादातर लोगों ने। अब हम लोगों ने तो इतना कर रखा है, जरा नजदीक में आसपास सब्जी अपना जो है तो ये पैदा कर रहे हैं, ये भी लोगों के पास नहीं है, ये भी लोगों के पास नहीं है। अब भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, जर्सी गाय पाल रखे हैं, वैसे अपना रोजगार बना रखा है लोगों ने। इससे तो गाय पालता है आदमी, 2 लीटर 4 लीटर दूध मार्केट में जाता है, उससे अपना जो भी है एक लाभ होता है आदमी को। बिल्कुल बिल्कुल। अब दिन भर फसल करके यहाँ खेत में काम करेगा तो आदमी खाएगा क्या? कुछ पैदावार कभी मौसम इधर कुछ हुई नहीं। अब आजकल देख रहे हैं बेमौसमी बारिश, बेमौसमी फल, बेमौसमी पैदावार कोई भी हो रही है। अब यहाँ तो कोई साधन ही नहीं हुआ। अब इतना प्याज लगा रखा, अभी पानी टूट जाएगा, नहीं होगा तो ये भी सूख जाएगा। ये प्याज आपने लगा रखा है पूरा खेत में? ये देखिए पूरा प्याज इन्होंने लगाया हुआ है। अगर पानी इस पे ये इस पानी पे डिपेंड है जो पानी आ रहा है, ये अभी तो चल रहा है, मतलब अभी पानी स्रोत में ही कम हो जाएगा तो क्या करेंगे? प्याज पे भी हमला करता है जानवर? प्याज में अरे सौल खा जा रहा है अभी इसको, आज तक नहीं खाता था, अब सौल खा जा रहा है। उसको भी स्वाद लग गया इस चीज का, उसको भी स्वाद लग गया। पहले वो स्वाद पहचानते थे, पहचानता नहीं था वो। ये भी एक बड़ी दिक्कत है यार। पहले एक टमाटर है सर, अभी ऊपर वाले खेत में इन्होंने लगा रखे थे, ये है मतलब ऊपर उधर लगाए थे, लेकिन पका जो दाना वो हमारा नहीं हुआ। पका दाना वो चिड़िया खा जाएगी, जो पकने लायक होगा उसको उठा के हमने पहले रख देना। ठीक, फिलहाल इतना तो हो रहा है आपका कि साल भर के खाने को लहसुन प्याज हो जाए। लहसुन प्याज हम बना ले पैदा, ठीक हो गया, ये भी चलो इतना ही सही। क्या करें, कुछ नहीं कुछ तो सही, कुछ नहीं तो कुछ। चलिए सर। हाँ पहला ठीक ठाक कह रहे हो पे कारोबार? अरे अच्छा, बीमार था? अरे वो तो कोई बात है, जुकाम तो चलूं। खैर तो खेत पास सब छोड़ा की तुम? सब छोड़ा की किले बल्द न तो धिनाई पाई गोरबाज कद्दू छन पे बस। फिर चाह पानी दूध लगा रहो? अच्छा अच्छा, चलो ठीक चुप है। मैं जो बात मैं कह रहा था वो बात बिल्कुल सही निकली। मैंने पहले गौर नहीं किया था, लेकिन अब मैं गौर कर रहा हूँ। इन्होंने जो घर बना रखा है अपना, ये अपने पुराने पाथरों वाले स्ट्रक्चर को इन्होंने बरकरार रखा हुआ है, छोड़ा नहीं है। भले ही नीचे लेंटर का पक्का बना दिया है, लेकिन ऊपर जो छत है बिल्कुल पहाड़ी पत्थर ढाल वाली शैली के आकार में इन्होंने बना रखा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग लेंटर डाल देते हैं, टीन डाल देते हैं, इन्होंने ये रखा हुआ है। तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी। इन्होंने जरूर बना रखा है, लेकिन छत जो है वो पुराने जो मकान के पाथरों को इस्तेमाल करके बनाई है। अच्छा लगा। ये देखिए घास के बिल्कुल स्टॉक रखे हुए हैं। ये जब तक घास नहीं होती है मई जून तक, तब तक के लिए स्टॉक इनका है। ये गाजों के लूटे लगा रखे हैं, देखिए। हाँ बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, कहाँ पढ़ते हो? केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हो? अरे वाह। तो आज कैसे घर? आज छुट्टी चल रही है, पेपर की वजह से छुट्टी पड़ी। अच्छा, तो वही रहते हो? अच्छा, तो आजकल घर आए हो। कैसा लगता है अपना गाँव? अच्छा लगता है। लेकिन आपके गाँव से लोग तो बहुत सारे चले गए हैं, हैं? हाँ। तो यहाँ पे बोरियत नहीं होती है खेलने की? नहीं होती है? क्या करते हो यहाँ पर जब आते हो तो? किस टाइम रोड में घूमने गए, किस टाइम कुछ देखा। किस टाइम कुछ देखा, किस टाइम कुछ देखा। चलिए, आगे क्या प्लान है?
आगे पता नहीं। पता नहीं है अभी, चलो अच्छा है। तो ये देखिए खेती बाड़ी दूर की तो छोड़ दी है इन्होंने, नजदीक में थोड़ा बहुत ये कर रहे हैं। तो हो रही, वो भी वर्षा के बिना कुछ नहीं है। ये देखिए इनका छत कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, देखिए ये कितना आकर्षक लग रहा है इनका छत। बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पाथर बिछा रखे हैं और उसके साथ साथ लाल छत भी एक डिजाइन के लिए बनाई हुई है साइड में कॉर्नर पे। तो मैं आगे आ गया हूँ ऊपर, यहाँ पर कुछ उन्होंने सब्जी वगैरह लगा रखी है, लेकिन ये तो ये भी वर्षा के ना होने की वजह से कुछ नहीं है, खत्म हो रखा है। और आगे मुझे कुछ गोभी दिखाई दे रही थी, गोभी। हाँ। चलिए आगे चलते ही हैं, आ गए हैं तो यहीं से उतर जाएंगे फिर ना। हाँ। तो भैया मेरे साथ चल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका मेरे को टाइम देने के लिए। उनको भी कितने काम होंगे। नहाया नहीं अभी। अच्छा अभी नहाया नहीं है। देखो ये बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं और पीछे भैया मेरे साथ सुबह से चल रहे हैं, जब से आए हैं। हाँ आप क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। कहाँ से? जेएससी धौन से। जेएससी धौन से पढ़ाई करते हो? हाँ। तो रोज अप डाउन? रोज अप डाउन। अच्छा कौन सी क्लास में? 11th में हो। इंटर के बाद क्या करोगे? इंटर के बाद जॉब करूंगा। अच्छा जॉब की अभी सोच लिया जॉब करोगे? हाँ। आगे ग्रेजुएशन नहीं करोगे? ग्रेजुएशन भी करूंगा, जॉब भी करोगे। हाँ। क्या नाम है आपका? पीयूष उपाध्याय। उपाध्याय हैं आप? हाँ। मतलब यहाँ आपका मकोट है? हाँ हाँ। कैसे बताया मैंने? पता नहीं, आइडिया होता है, कॉमन सेंस होता है। तो ये देखिए गोभियां भी हो रही हैं, ये फूल गोभी है लेकिन ये जीन गई है शायद, अब ये खाने लायक कम है। क्यों? हाँ। इसको शायद अब बीज के लिए रखा गया है। और बीन्स लगे हुए हैं, ये गर्मियों की सब्जी है। और ये आखिरी गांव के सबसे ऊपर एक घर है बाकली, ये भी अलग तरह की बाकली है। ऊपर जो है पाथर की छत है, नीचे थोड़ा सा लेंटर वाला हिस्सा दिख रहा है एक हिस्सा। देखिए सब्जियों की बाहर है, क्योंकि पानी अच्छा है तो सब्जियां भी खूब है। देखिए पत्ता, ये गोभी है, बाकी और चीजें भी लगी हुई हैं जो कि हमारे पहाड़ में होता है, हो पाता है। तो ठीक है, सब्जियां वगैरह उगा रखी हैं, अच्छा है। हाँ प्रणाम। अच्छा क्या करना चाहिए? कुलूड़ छा पानी अच्छा क्या हो रहा हो? क्यों इधू हरो यो कैली जी धर रखो यो मेली जी धर रखो। हाँ। कैसे पे कारबार और एक गाय है, भाई उसका गोबर गाड़ते हैं। खेत पे तो तुम सब छाड़ा की कौन से हम बुड़ करनू मरने बड़ी केले बुआर काछन बुआर नीचे देसन सब देसन लगे हली सब बाजार में नीचे आइनुन हम अगला पूरा रह जाए तो बुआरी किले जोड़ी पे जला जोड़ आप तुम जला जोड़ हम की पादो हरपन धनाई वाई कतु छुपे? एक गाय है, 2 बकरियां हैं, 3 बकरियां हैं। चलो अच्छा है। तो ये बेचने के लिए भी होता है, अपने खाने के लिए होगा? तो बानर आना कदू लग रही, सुअर बानर जानवर कदू लग रही? मस्त सुअर ले लागना, सोड़े लंग से सब चीज लागना। तो ये तो पानी व्यवस्था तुम बात ठीक छुपे हो है ना। चलो ये बात, ये क्या बोल रखा तो मैं आलू बीन प्याज लहसुन सब कुछ होने पे। तो ये बाकी तुम्हारी छो मकान मकान छो, यस मकान में रहने हम मकान लेना दिन कोई इधर बढ़िया मकान छो तहबे बढ़िया के हूं यस मकान छो टूटा को सब थोड़ा सब चुनो। अच्छा चुनो, अच्छा आग छुट्टा सब। अरे तो सरकार देने पर आजकल मकान पर तुमको नहीं देने? अच्छा अच्छा सरकार ले सब दिन ना रे।
तो ये है इस गांव का हाल। इस गांव का नाम है पत्थरमोहन। तो अच्छा है, खुशहाल है गांव, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा मजबूरी बस लोगों ने खेती बाड़ी अपनी छोड़ी है जरूर, लेकिन फिर भी साग सब्जी के लायक काफी हुआ है। ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये देख करके बहुत बढ़िया लग रहा है। गांव के लोग अपने कारोबार में लगे हुए हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ये घास को जा रहे हैं, ये मोह का डाल लेकर के खेत में डालने जा रहे हैं, मोह डाल। ये तो सब अपने कारोबार में लगे हैं। ये पानी से अपने सब्जी को ले आ रहे हैं और मैं फालतू हूँ जो यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। क्यों नो कारोबार? अच्छा क्यों नो? अच्छा खेत पात छेड़ा ली तुम सब यो है? अपो टाइम में तो तुम करी खेत पाती? अच्छा आज सब छोड़ा ली? अच्छा अब ना हो ना, तुम तो बती ना हो खैर। चलो और क्या होना पे? यही रहते हैं या बाहर रहते हैं? यही रहते हैं। तो क्या कर रखा है, क्या करते हो फिर घर में? बस यही घर का काम वाम फिलहाल तो। और बाकी जानवर पालक हैं? हाँ। कितने हैं? एक गाय एक बच्चिया। एक गाय एक बच्चिया। आपका घर कौन सा है इसमें से, इनमें से कौन सा है? वो वाला है। ये वाला, ये जिसमें आप खड़े, ये आपका नया घर हुआ। अच्छा इसके पापा क्या करते हैं? इसके पापा कहाँ? वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है। तो आप यहाँ पर किस किस और कौन कौन रहता है? सासू माँ रहती है। ओके, तो खेती बाड़ी तो छोड़ दी आप लोगों ने? नहीं होती है, करते हैं अपने खाने। नहीं सब्जियां आसपास तो दिख रही है सब्जियां। दूर वाला कोई नहीं कर पाता है क्योंकि दो ही लोग हैं घर पे, बच्चा है, घर का काम है, सब कुछ। गांव के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो लोग यहाँ से जा रहे हैं धीरे धीरे? आप तो नई पीढ़ी के हो ना। गांव में ऐसा होता है, इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती है ना, तो अब बच्चों को पढ़ाना है, अपनी जॉब है, उसके लिए बाहर जाना ही जाना है, क्योंकि एक तरह महंगाई का जमाना मजबूरी कह सकते हैं। मजबूरी हुई फिर अब गांव में, क्योंकि इतना हो नहीं पाता। अब जानवर हो गए कितने सारे। लेकिन पहले होता था, पहले होता था, पहले लोग करते थे, होता था। अब लोग इतना कर भी नहीं पाते, ऊपर से जानवर कुछ रखता नहीं है। मैं ऐसा नहीं है, गांव में अच्छा है, अपनी हरियाली, अपनी हरी सब्जी खाने को मिल जाती है, अपनी अच्छी हवा, अच्छा पानी, सब कुछ है, साग सब्जी है, परिवार है, पड़ोस, आस पड़ोस है। बाहर को कहाँ है आस पड़ोस? अच्छी बात है। ये चीजें आपको, जो चीज यहाँ पर माहौल आपको दिख रहा है, ये सब लोग सासू माँ है, सब भतीजे हैं, सब ये पहाड़ शहरों में कहाँ मिलेगा? लोगाट नहीं मिलेगा, अपने में रहते हैं। हाँ। सब अपने में रहते हैं। ये चीज हमारे गाँव के लिए पॉजिटिव है। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए, गांव की यात्रा हुई पूरी लगभग। छोटा सा गांव है, करीब 8-10 मवासे हैं, ज़्यादा नहीं है। तो अब मैं जाता हूं रोड में, और इस वीडियो को मैं फिर यहीं पे समाप्त भी करूंगा। और गांव के लोगों से जो भी थे मुलाकात हो गई, जो कैमरे के सामने आए उनसे मुलाकात हो गई। सब लोगों से तो नहीं हो पाती है, बहुत लोग जो है कैमरे के आगे नहीं आना चाहते, और कुछ लोग नहीं मिले अपने कारोबार को, क्योंकि ये टाइम जो है
11 बज गया है, तो ये कारोबार में जाने का टाइम है लोगों के, तो लोग अपने अपने कारोबार में चले गए हैं। एक दाजू आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी, कहाँ से आ रहे हैं? खेत में से। खेत में? तो ये क्या खा रखा जानवर ने? ना उसके लिए ले जा रहा हूँ, गाय के लिए ले आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। कितनी है सब्जी कितनी हुई है? सब्जी ऐसी हो रही है। बेचते भी है या आपके घर के लिए? घर के लिए हो जाती है। घर के लिए हो जाती है। खेती बाड़ी क्या हुई है? खेती बाड़ी कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, बस सब्जियां में ही ध्यान ज्यादा लगा रखा है। अच्छा, तो क्या क्या हुआ है गोभी के अलावा? गोभी प्याज। अच्छा, गोभी प्याज। और इसके अलावा और कोई रोजगार है? रोजगार ऐसा ही हुआ, सही करते हैं, लोकल में कहीं मिल गया तो काम मिल गया तो करते हैं। चलिए अच्छा है। तो चलिए, गांव की यात्रा हुई मेरी पूरी और करीब 11 बजा है। अभी मेरा आगे जाने का मेरे पास बहुत टाइम है। वो देखिए आगे धौन दिख रहा है, धौन कस्बा ऊपर, और यहाँ पर सड़क है, सड़क ठीक है ये, और ये सड़क आगे तक जाती है, आगे किसी गांव तक जाती होगी, लेकिन फिलहाल मैं यहीं तक आया था, इसी गांव तक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट करके, और इसको शेयर भी करना। और अचानक एक्सीडेंटल मतलब कह सकते हैं आना मेरा इस गांव में हुआ, और कोई ऐसा प्लान नहीं था, बस आ रहा था, मैं गुजर रहा था, तो मुझे वहाँ से सड़क से गांव दिखाई दिया, तो मैं यहाँ पर रुक गया। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो जरूर बताना कमेंट करके, इस वीडियो को शेयर भी करना, और अपनी कोई आपकी कोई शिकायत या कोई सुझाव हो जरूर, जो भी मुझसे कुछ कभी कभी गलत हो जाता है, खासकर लोक देवताओं के मामले में मैंने कुछ अगर गलत बोला हो तो आप उसे मुझे करेक्ट कर देना, क्योंकि मुझे उतनी ज्ञान उतना ज़्यादा नहीं है। तो चलिए अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।